अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, नेम है जी मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। आपको मालूम है हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, और टॉपिक जो है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो मोमेंटम को तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आज हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन के डिस्कस करेंगे, जिसमें दो एग्जांपल्स आपके बुक में जो हैं वो उन्होंने दी हैं। एक है एक्सप्लोजन ऑफ शेल और बम, दूसरा हम देखेंगे फायरिंग ऑफ अ राइफल। ठीक है, इनसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन को समझेंगे। बट एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एटम बम फटता है तो उसमें जो लगने वाली फोर्स है वो बाहर से नहीं लगती, उसके अंदर से, अंदरूनी उसके क्या होती है फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से वो शेल जो है या बम जो है वो एक्सप्लोड होता है। ठीक है, तो उस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो दो पॉइंट्स आपने पहले तो याद रखने हैं इस लेक्चर से कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसकी स्टेटमेंट है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। फिर एक्सप्लोजन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। एक्सप्लोजन किसका काज है? इंटरनल फोर्सेस का। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। अब एग्जांपल जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, पहली है एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल और बम। सपोज करें एक बम है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है जी, कुछ सेकंड्स बाद ये एक्सप्लोड होता है। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये दो बम फ्रैगमेंट्स में, या आप इसे कह सकते हैं शेल फ्रैगमेंट्स में तब्दील होता है। पहले ये बम था, ठीक है, लेट्स से स्फेरिकल जो है जिसकी शेप थी, मास m था, वेलोसिटी v थी। अब ये एक्सप्लोड हुआ दो फ्रैगमेंट्स में, बम फ्रैगमेंट्स में। एक का मास जो है वो हमारे पास क्या है? m2। ठीक है, जिसका मास m2 है बच्चों, याद रखिएगा ये m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। और जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो बम है इसका हमारे पास जो है मोमेंटम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर mv। अगर मैं पूछूं फिशन फ्रैगमेंट्स का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस फिशन फ्रैगमेंट का होगा m2v2, और इस फिशन फ्रैगमेंट का होगा m1v1 मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन के मुताबिक जो बम का मोमेंटम था बिफोर फ्रैगमेंट्स, वो होना चाहिए बराबर बम फ्रैगमेंट्स के सम के। ठीक है जी, एक्सप्लोजन से पहले जो मोमेंटम था, ठीक है, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन और मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होना चाहिए? बराबर। बुक में ये वेक्टर डायग्राम दिखाई गई है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये रेड जो है जी ये है mv, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बम का। और ये जो है ना m1 v1, ये है मोमेंटम बम फ्रैगमेंट्स का, m2 v2 बम फ्रैगमेंट्स का। अब सवाल ये पैदा होता है, बुक में तो उसने ऐसा डायग्राम बनाकर जस्ट छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि mv जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है? याद है हम जो है वो रिजल्टेंट पढ़ते थे हेड टू टेल रूल में, a प्लस बी इज इक्वल टू आर, या r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस वेक्टर डायग्राम को मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। देखें कि आप सपोज करें ये फर्स्ट वेक्टर है बम फ्रैगमेंट का m1 v1, ठीक है, इस तरफ जा रहा था ना, तो देखें वही एज इट इज मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सपोज किया सेकंड वेक्टर m2 v2, और मैंने हेड टू टेल रूल किया है, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये वाला था ना, इसको उठाकर मैंने, इस वाले को उठाकर मैंने इसके साथ जो है वो यहाँ ले आया मैं। ठीक है, m2 v2 को इधर देखें m2 v2, तो ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, देन वी ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर हुज हेड कंसाइड विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड टेल विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये mv रिजल्टेंट बन रहा है किसका? m1 v1 और m2 v2 का। तो यहाँ से देखें मैं लिख सकता हूँ ना फिर mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब आप देखें, आपको बात समझ आ जाएगी कि मोमेंटम ऑफ अ बम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बम फ्रैगमेंट्स आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मोमेंटम कंजर्व रहा। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल डिस्कस की गई है, फायरिंग ऑफ अ राइफल। एक राइफल है जी, बड़े वाली आपने देखा है
ठीक है, कोई भी मॉडल हो, लाइक गन का AK-47 है, कुछ भी आपने शोल्डर पे रखी हुई और आप फायर करते हैं, ठीक है। इनिशियली तो क्या है, वो रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है, तो गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बिफोर फायर 0, ठीक है। बट अब आप सपोज करें कि राइफल का मैस है कैपिटल M और राइफल की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो है V', और बुलेट का बच्चों मैस है M और बुलेट की वेलोसिटी है V। अब आपने जो ही फायर लॉन्च किया, क्या हुआ, ट्रिगर आपने जैसे ही प्रेस किया, बुलेट बड़ी तेज़ रफ्तार में गई। क्यों, बुलेट का मैस कम था तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, बट गन का, राइफल का मैस बहुत ज़्यादा था, तो आपके एकदम पे शोल्डर पे ऐसे, ठीक है जी, रिकॉइल हुई गन, झटका सा आपको लगा, ठीक है। गन का मैस ज़्यादा होने की वजह से गन की रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम थी, लेकिन बुलेट का मैस कम होने से बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँ कि बच्चों हमारे पास 2x30 = 30x2, तो आप कहेंगे सर एक ही बात आपने की है, ये भी 60 आता है और ये भी 60 आता है। तो लेट्स से जी बुलेट जो है उसका मैस था 2 kg और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट गन का मैस जो है वो कितना था, गन का मैस जो है वो हमारे पास था 30, कितना था 30, बट गन की रिकॉइल वेलोसिटी काफ़ी कम थी जो कि V' थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहा ना, मोमेंटम क्या था, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इधर भी आंसर 60, इधर भी आंसर 60, ठीक है। तो अब आप देखें मोमेंटम का हम जो है जी रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल के लिए। तो देखें मोमेंटम बिफोर फायर करने से पहले दोनों चीज़ें रेस्ट में थी, मोमेंटम 0 है। मोमेंटम आफ्टर फायर कितना होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल, mv प्लस mv'। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर, तो 0 इज इक्वल टू mv प्लस कैपिटल mv'। तो mv', इसको मैं mv को ना इधर लेकर जा रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस mv, तो v' रिकॉइल वेलोसिटी जो राइफल की है वो आ जाएगी -mv/m, -mv/m। तो इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।